नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। वृषभ राशि वालों के लिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। धनतेरस के बाद किस प्रकार भयंकर परिवर्तन देखने को मिलेंगे, किस प्रकार बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। धनतेरस के बाद ऐसा क्या बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है और वह कौन से बड़े बदलाव होंगे, कौन से ग्रह कर रहे हैं गोचर और कैसा रहेगा प्रभाव। प्रिय वृषभ राशि वालों, आपके राशि के स्वामी शुक्र जो कि पंचम भाव में बैठे हुए हैं, बुध के घर में विराजमान है और यहाँ पर अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, परंतु पूर्ण अच्छा प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर नीच के हैं शुक्र। और जब कोई ग्रह नीच का होता तो वह अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दे पाता है, उसके आपको उपाय करने होते हैं। महत्वपूर्ण होता है गुरु जो कि आपके धन भाव को देख रहे थे, आपके दूसरे भाव को देख रहे थे, परंतु धनतेरस के बाद आपके तीसरे भाव को देखेंगे और गुरु यहाँ पर बैठकर अपनी सप्तम दृष्टि से आपके भाग्य के भाव को देखेंगे, क्योंकि गुरु का आपके तीसरे भाव में आना यह सोने पर सुहागा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर यह चंद्रमा के घर में आते हैं और चंद्रमा गुरु के मित्र हैं। तीसरा भाव साहस और पराक्रम का होता है, छोटी छोटी यात्राएं होती हैं वह सफल होती हैं, तो यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव देते हैं। और यहाँ पर बैठकर जो आपके भाग्य के भाव को देखते हैं तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सप्तम दृष्टि आपके भाग्य के भाव में है, जहाँ पर 10 नंबर लिख रहा है, यह आपका नवम भाव होता है, यह शनि का घर होता है और यह भाग्य को दर्शाता है। यह गुरुओं का सहयोग मिलता है और जीवन में सफलता देखने को मिलती है। जब भाग्य का साथ होता है, यानी भाग्य का कोई ग्रह लाभकारी होता है, तो व्यक्ति के जीवन में सफलता प्राप्त होती है, या किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि होती है भाग्य के भाव में, तो वह समय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि गुरु सभी ग्रहों के गुरु माने जाते हैं। बृहस्पति देव सबसे बड़े ग्रह हैं और जब परिवर्तन करते हैं, बदलाव करते हैं, तो कहीं ना कहीं जीवन में बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिलती है, क्योंकि गुरु यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं। गुरु अपने मित्र की राशि में विराजमान हो जाएंगे, क्योंकि धनतेरस के बाद गुरु का यहाँ पर बहुत ही पावरफुल प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि गुरु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, तो गुरु तीसरे भाव में तो विराजमान रहेंगे ही, वहाँ पर तो अच्छा प्रभाव देंगे, जहाँ पर दृष्टि रहेगी वहाँ पर भी अच्छा प्रभाव रहेगा, क्योंकि गुरु संतान के कारक होते हैं, सफलता के कारक होते हैं, यह विवाह के कारक भी होते हैं और जीवन में अच्छी जॉब भी प्राप्त होती है जब गुरु की दृष्टि आपके भाग्य के भाव में होती है, क्योंकि करियर के क्षेत्र में अच्छे सहयोग बनते हैं। प्रिय वृषभ राशि वालों, गुरु ज्ञान के कारक हैं और सभी ग्रहों के गुरु हैं, आपके तीसरे भाव में विराजमान हो जाएंगे और यहाँ पर बैठकर अपनी पंचम दृष्टि से आपके 7वें भाव को देखेंगे। यहाँ पर 8 नंबर लिख रहा है, ये आपका 7वां भाव होता है, यह विवाह का होता है, जीवन साथी का होता है, साझेदारी व्यापार का होता है, तो यहाँ पर अच्छा प्रभाव रहेगा। गुरु की पंचम दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यह बहुत ही लाभकारी होती है, क्योंकि गुरु की जहाँ पर भी दृष्टि रहती है वह अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। तो आपका 7वां भाव है, विवाह के कारक बनते हैं, तो यहाँ पर दाम्पत्य जीवन आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। विवाह संबंधित कार्यों में जो देरी हो रही थी, कहीं ना कहीं योग अवश्य ही बनते हुए दिखाई देंगे। जो लंबे समय से वृषभ राशि वालों के जीवन में परेशानियां चल रही थी धन को लेकर, या व्यापार के क्षेत्र में उतार चढ़ाव चल रहा था, नौकरी के क्षेत्र में संघर्ष करना पड़ रहा था, या अधिकारियों द्वारा कहीं ना कहीं मनमुटाव देखने को मिल रहा था, कभी कभी जॉब भी छोड़ने तक की नौबत, इस प्रकार के प्रभाव भी देखने को मिले। लगातार धन तेजी से खर्च हो रहा था, क्योंकि आय से अधिक आपके खर्चे बढ़ चुके थे। प्रिय वृषभ राशि वालों, तो यहाँ पर गुरु का तीसरे भाव में आना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, कि गुरु अपनी पंचम दृष्टि से आपके दाम्पत्य जीवन को बहुत ही अच्छा प्रभाव देंगे। जो साझेदारी व्यापार कर रहे हैं उनके लिए भी समय बहुत ही अच्छा रहेगा। और गुरु की जो 7वीं दृष्टि आपके भाग्य के भाव में पड़ रही है, यहाँ पर सोने पर सुहागा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर भाग्य का साथ आपको मिलता है, क्योंकि जीवन में व्यक्ति को जब भाग्य का साथ मिलता है तो वह थोड़ी सी मेहनत से ही बड़ी सफलता प्राप्त करता है, क्योंकि जीवन में भाग्य के द्वारा सफलता मिलती है या आपके कर्मों के द्वारा, आपकी मेहनत के द्वारा आपको सफलता के योग अवश्य ही बनते हैं। जब भाग्य का साथ होता है तो थोड़ी सी मेहनत से आपको सफलता देखने को मिलती है, जब भाग्य का साथ नहीं होता है तो जीवन में लंबे समय के लिए आपको संघर्ष या कठिन मेहनत करनी पड़ती है। प्रिय वृषभ राशि वालों, तो यह आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, सोने पर सुहागा रहेगा, अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो राहु की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में पड़ रही, जहाँ पर केतु बैठे हुए हैं, क्योंकि राहु को भी 3 दृष्टियाँ प्राप्त हैं, तो राहु की जो
पंचम दृष्टि आपके धन भाव में पड़ रही है तो यहाँ पर उतार चढ़ाव दिखलाएंगे, परंतु गुरु आपके तीसरे भाव में साहस और पराक्रम से धन आगमन के योग बनाएंगे और आमदनी के स्रोत अवश्य ही बढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा प्रभाव रहेगा। यह प्रभाव सोने पर सुहागा रहेगा। जो जीवन की परेशानियां समस्याएं हैं कहीं ना कहीं है अवश्य ही समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। वहीं सूर्य जो कि ग्रहों के राजा हैं और वह आपके पंचम भाव को छोड़कर आपके छठे भाव में आएंगे। छठा भाव रोग और शत्रुओं का भाव होता है, नौकरी से संबंधित भाव होता है और यहाँ पर सूर्य और बुध और मंगल विराजमान हो जाएंगे। तीनों ही ग्रह आपस में मित्र हैं, अच्छा प्रभाव देते हैं, परंतु यहाँ पर सूर्य भी नीच के हो जाएंगे। यानी धनतेरस के बाद दो ग्रहों का नीच प्रभाव देखने को मिलेगा, शुक्र का और सूर्य का। और यहाँ पर बुध और मंगल का अच्छा प्रभाव रहेगा क्योंकि दोनों ही अपने मित्र की राशि में हैं। वहीं सूर्य बुध और मंगल आपस में मित्र हैं और बुध मंगल और सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके 12वें भाव में रहेगी, जो कि अशुभ भाव भी माना जाता है क्योंकि यह खर्चे और नुकसान का भाव होता है। और यहाँ पर महत्वपूर्ण रहता है कार्य जो लगातार उतार चढ़ाव चल रहा था, परेशानियां चल रही थी, लगातार जो खर्चे आपके बढ़ रहे थे, कहीं ना कहीं यहाँ पर नियंत्रण अवश्य ही होता हुआ दिखाई देगा। प्रिय वृषभ राशि वालों, जब आमदनी अधिक हो जाती है खर्चों से तो वह समय बहुत ही अच्छा रहता है, परंतु जब आमदनी से अधिक आपके खर्चे हो जाते हैं तो वहाँ पर आपको संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए आमदनी को बढ़ाने के लिए यह समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि जो व्यक्ति अपनी आमदनी को बढ़ाएंगे, आमदनी के स्रोत को बढ़ाएंगे, तो यह समय उनके लिए सोने पर सुहागा हो जाता है क्योंकि यह ग्रह जो कि गुरु और सूर्य बुध मंगल यह जीवन में बड़े परिवर्तन और बड़े बदलाव लाते हैं। यह व्यक्ति को सफलता की ओर बढ़ाते हैं। व्यक्ति के जीवन में जो परेशानियां समस्याएं चल रही हैं उन्हें समाप्त करते हैं, व्यक्ति के संघर्ष को समाप्त करते हैं और सकारात्मक प्रभाव रहता है क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं में भी सुधार के योग बनते हैं क्योंकि यहाँ पर लगातार आपकी आमदनी को बढ़ाते हैं। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बनता है और गणेश जी भगवान का आपके ऊपर आशीर्वाद बनता है, साथ ही साथ बृहस्पति देव का आपके ऊपर आशीर्वाद रहता है। जिसके ऊपर बृहस्पति देव का प्रभाव रहता है वह व्यक्ति जीवन में धन धान्य और सुख समृद्धि में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, मान सम्मान उसका बढ़ता है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा प्रभाव रहता है क्योंकि जब गुरु का प्रभाव होता है लगन में या आपका भाग्य के भाव में तो कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता देखने को मिलती है। यह व्यक्ति को शिक्षक भी बनाते हैं। प्रिय वृषभ राशि वालों, क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक होते हैं, सफलता के कारक होते हैं और गुरु का यह बदलाव बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, बड़ा ही सकारात्मक रहेगा क्योंकि सप्तम दृष्टि आपके भाग्य के भाव में है और नवम दृष्टि आपके आय और लाभ के भाव में पड़ रही है, जो कि स्वयं गुरु का ही घर होता है जहाँ पर शनिदेव विराजमान है। तो यहाँ पर आय और लाभ के भाव में अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। जीवन में कुछ बड़ा अचीवमेंट कर सकते हैं, परंतु शनिदेव बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा परिश्रम भी आपको करना पड़ सकता है। प्रिय से वृषभ राशि वालों, तो महत्वपूर्ण रहेगा यह आने वाला समय। जीवन में बड़े बदलाव और बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे जो कि सकारात्मक रहेंगे क्योंकि वृषभ राशि वालों के जीवन में जो लंबे समय से उतार चढ़ाव या परेशानियां चल रही थी कहीं ना कहीं वे अवश्य ही समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। तो यह समय धन आगमन के योग का बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि माँ लक्ष्मी और गणेश जी भगवान का आशीर्वाद बनेगा, जिससे कि व्यक्ति के सपने अवश्य ही साकार होते हुए दिखाई देंगे क्योंकि केतु आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए और धनतेरस के बाद भी आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, जो कि सुखों का भाव होता है, माता का सहयोग मिलता है। परंतु केतु बैठे हुए हैं तो कभी कभी माता के स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं देखने को मिल जाती हैं, या अगर आप कोई वस्तु खरीदना चाहते हैं तो उसमें आपको लंबे समय के लिए बहुत ही इंतजार आपको करना पड़ता है या कठिन परिश्रम करना पड़ता है, लगातार आपके खर्चे बढ़ जाते हैं। राहु जो कि कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं, यहाँ पर व्यक्ति को जीवन में रंग से राजा और राजा से रंक बना देते हैं, इस तरह का प्रभाव रहता है। राहु का कभी अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है कार्य क्षेत्रों में, कभी उसी कार्य क्षेत्र में आपको संघर्ष भी करना पड़ता है, कभी धन आगमन के अच्छे योग बनते हैं और अचानक ही कहीं ना कहीं इस प्रकार के प्रभाव रहते हैं कि धन आपका तेजी से खर्च होता है। यह जीवन में कहीं ना कहीं मन आपका विचलित रहता है क्योंकि राहु जब प्रभाव देते हैं तो कहीं ना कहीं मन विचलित रहता है। प्रिय वृषभ राशि वालों, ग्रहों का यह गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण और सकारात्मक भी रहेगा, परंतु जो ग्रह नीच के रहेंगे उनके आपको उपाय अवश्य ही करने चाहिए क्योंकि सूर्य छठे भाव में बैठे हुए रहेंगे और रोग और शत्रुओं के भाव में हैं। तो यहाँ पर सूर्य को पावरफुल बनाने के लिए आपको सूर्य के उपाय अवश्य ही करें, लगातार सूर्य देव को जल दें और सूर्य के सूक्त का अवश्य ही पाठ करें जिससे कि आपके सपने अवश्य ही साकार हों। उसी प्रकार शुक्र के उपाय करें जिससे कि माँ लक्ष्मी का आपके ऊपर आशीर्वाद बने क्योंकि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके 11वें भाव में भी पड़ रहा है जो कि आय और लाभ का भाव होता है। वहाँ पर गुरु की नवम दृष्टि है और वहाँ पर शुक्र की सप्तम दृष्टि पड़ रही है। तो शुक्र माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बनता है, गुरु यानी बृहस्पति देव का आपके ऊपर आशीर्वाद बनता है। ये ज्ञान के कारक हैं तो एक धन की कारक माँ लक्ष्मी है, तो दोनों की दृष्टि पड़ रही है जिससे कि आय और लाभ के भाव में अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। लगातार धन के योग बनेंगे
कुछ जीवन में बड़ा अचीवमेंट अवश्य ही करेंगे, सफलता देखने को मिलेगी। और लगातार धनतेरस के बाद ग्रहों का पावरफुल प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर गुरु 1 वर्ष के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। उसी प्रकार सूर्य, शुक्र और बुध यह लगातार राशि परिवर्तन करते हैं और जीवन में बदलाव लाते हैं, कभी सकारात्मक तो कभी नकारात्मक, परंतु यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव के लिए आपको लगातार उपाय। प्रिय वृषभ राशि वालों, तो महत्वपूर्ण हो जाता है शनिदेव जो कि आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं, जो कि आय और लाभ का भाव होता है, तो यहाँ पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। शनिदेव के प्रभाव के कारण सफलता अवश्य ही देखने को मिलेगी, परंतु शनिदेव कठिन परिश्रम कराते हैं, कठिन संघर्ष कराते हैं, उसके बाद सफलता देखने को मिलती है। तो यहाँ पर शनिदेव का प्रभाव आपके 11वें भाव में है, परंतु यहाँ पर गुरु और शुक्र की दृष्टि होने के कारण अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, यानी कार्य क्षेत्र में सफलता के योग बनेंगे, जिससे कि आपकी परेशानियां अवश्य ही समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। मान सम्मान बढ़ेगा, समाज में व्यापार के क्षेत्र में सफलता देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर ग्रहों की जो दृष्टि है वह बहुत ही सकारात्मक हो रही है, और जब सकारात्मक प्रभाव रहता है तो व्यक्ति के बिगड़े से बिगड़े कार्य बनते हैं, परेशानियों का अंत होता है, जीवन के संघर्ष समाप्त होते हैं। तो प्रिय वृषभ राशि वाले, ये आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। धनतेरस के बाद बड़े बदलाव और बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। ग्रहों का यह प्रभाव कहीं ना कहीं आपको सफलता की ओर अवश्य ही बढ़ाएगा। धन आगमन के योग बनेंगे, कार्य सफलता की ओर बढ़ेगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा और विवाह के योग भी बनते हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है कि वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हो, शुक्र नीच के हैं, तो लगातार वृषभ राशि वालों को शुक्र के उपाय अवश्य ही करने चाहिए, जिससे कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बने और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से सपने आपके साकार हों, इच्छाएं आपकी पूरी हों, लगातार धन के आगमन के अच्छे योग बने और समाज में आपका मान सम्मान बढ़े, तरक्की हो करियर के क्षेत्र में। तो प्रिय वृषभ राशि वाले, धनतेरस के बाद बड़े परिवर्तन और बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। अगर आप लगातार ग्रहों का उपाय करेंगे तो अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, और ग्रहों का उपाय नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं संघर्ष भी करना पड़ता है, कठिन मेहनत करनी पड़ती है अपने कार्य को सफलता की ओर बढ़ाने के लिए। लगातार आकस्मिक घटनाएं भी सुनने को मिलती हैं, छोटी मोटी घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो प्रिय वृषभ राशि वाले, कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी, जय गुरुदेव, जय सूर्यदेव, जय राधे कृष्णा अवश्य लिखें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखें। तो आज का महत्वपूर्ण वीडियो समाप्त करते हैं। जिन व्यक्ति को अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आपसे निवेदन करते हैं कि व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लें। जय माँ लक्ष्मी, हर महादेव, जय राधे कृष्ण।